हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा कुमारी आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज एडवर्ब का पार्ट 2। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था एडवर्ब में हमने देख लिया था कि जब किसी सेंटेंसेस में वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब को इन्हेंस करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसी को हम बोल देते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब हम एडवर्ब में अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब देख चुके थे, नाम उनके कि कौन कौन से होते हैं, और हम देख चुके थे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब देख चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब भी मेरा एक अलग से वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं। कल हमारा क्लियर हो गया था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। नाम से ही पता चल रहा है ड्यूरेशन यानी टाइम लिमिट है। यहाँ पे ड्यूरेशन एक टाइम को शो कर रहा है। टेल अस हाउ लॉन्ग समथिंग इज डन और हैपन। ठीक है, इस सेंटेंसेस में पता चल रहा है कि हाउ लॉन्ग कोई भी समय कितने लंबे ड्यूरेशन तक, कितने लंबे टाइम तक वो काम हो रहा है, उसके होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ड होते हैं उसको हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। जैसे कि पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हेल स्ट्रॉम लेस्टेड 3 आवर्स। देखिए यहाँ पर 3 आवर्स ड्यूरेशन पता चल रहा है, 3 घंटे से, है ना। द रिनोवेटेड शोरूम विल ओपन इन अ वीक्स टाइम। ये देखिए ड्यूरेशन है, वीक टाइम में ओपन हो जाएगा रिनोवेटेड शोरूम जो है सो। माई टेलीफोन इज टेम्परली आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये टाइम पीरियड है, टेम्परली, हमेशा के लिए थोड़ी ना, ये टाइम पीरियड है। इसके बाद फिर वो रिचार्ज करवाएंगे तो उनका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर हमें ड्यूरेशन का, टाइम पीरियड का पता चले, हाउ लॉन्ग कितने समय के लिए, तो इस तरीके का जब सेंटेंसेस में हमें पता चलता है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन कह देते हैं। देख लीजिए इसमें वर्ड कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाएंगे आप कि ये एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन का है। ठीक है, वर्ड कौन कौन से हैं मेरे साथ भी बोलेंगे आप। आपका वर्ड दिखाई दे, टेम्पररी, परमानेंटली, ब्रीफली, फॉरएवर, फॉर 2 years, डेज, मंथ्स, ऑल डे, ऑल नाइट, अलॉन्ग, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं सेंटेंस में तो आप उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट नंबर, जैसा कि इसका नाम ही है नंबर, तो ये नंबर को और सीक्वेंस को शो करता है। दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज फर्स्टली, सेकेंडली, ईयरली, वंस, ट्वाइस, है ना। इस तरीके का जब नंबर शो हो तो उसे हम बोल देंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। जब सेंटेंसेस में वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही कोई इस तरीके का वर्ड्स उसको इन्हेंस करता है तो वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब तो कहलाएंगे ही, पर एडवर्ब में भी आपको पहचानने के लिए आएगा एग्जाम में कि बताइए एडवर्ब में का कौन सा टाइप से है, तो ये सब वर्ड्स ना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसका आप इस तरीके से कर सकते हैं, जब कोई सेंटेंसेस में आप कितना, हाउ मच, है ना, हाउ मच से जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो अब आपको इसका आंसर मिलेगा। इसमें पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है ये। टेल अस द लेवल और एक्सटेंट दैट समथिंग इज डन और हैपन, है ना। लेवल का पता चले, है ना, कि कितना हो रहा है ना, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि हाउ मच से क्वेश्चन करके देखिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, शायद मिल जाए उसका आंसर। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, वह सुंदर है, पर कितना, कितनी सुंदर है वो? तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे ही वॉक टू स्लोली, है ना, वो स्लोली तो है पर कितना, हाउ मच, टू, है ना, बहुत ज़्यादा स्लोली है वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए वेरी और टू आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए ये जब वीडियो मैंने एडवर्ब का बनाई थी तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को, ठीक है, एडजेक्टिव को,
एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, तीनों को इन्हेंस करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल आपका क्या है, एक सेकंड में हटा के दिखाती हूँ दोबारा। देखिए इसमें आपका ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर देखिए नीचे वाले सेंटेंसेस में स्लोली क्या है, ये तो ऑलरेडी एल वाई लगा हुआ है ना, तो ये आपका एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। और उसको भी देखिए एडजेक्टिव को भी इन्हांस कौन कर रहा है, वेरी, यानी ये एडवर्ब है। एडवर्ब को कौन इन्हांस कर रहा है, एडवर्ब। और देखिए स्लोली को भी कौन इन्हांस कर रहा है, टू, तो टू भी आपका क्या है, एडवर्ब है ना। तो मैंने शुरू में ही डेफिनेशन में देख लिया था कि जो वर्ब को है ना, एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव है जे, है ना, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, तीनों को इन्हांस करता है, ठीक है ना, उसका सेंटेंसेस को बताता है, उसके बाद उसकी विशेषता को बताता है, वो होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। तो आज देखिए मैंने बोला था ना, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हमें वो एग्जाम्पल आएंगे, हम उसी समय उसको क्लियर कर लेंगे। अब हमारा ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव और नीचे ये एडवर्ब दोनों को इन्हांस कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। हाँ, इसमें आप ये डिग्री में आपको कौन कौन से वर्ड्स दिखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये डिग्री है। ये देखिए, अगर आपको ऑलमोस्ट, लिटिल, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी, प्रीटी, इनफ, वनली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, है ना, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आपको अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आप उसको क्या समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये। ओके, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट आ गया है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। नाम से ही पता है, मेरे को तो लगता है कि शायद ही किसी बच्चे को ये इंट्रोगेटिव वाला में दिक्कत होता होगा, तो देखते ही समझ जाएंगे कि कहाँ पर इंट्रोगेशन है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेशन। इसमें क्या पूछा जाएगा हमसे, क्वेश्चन आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज वाई, वेन, वर एंड हाउ। जब हम किसी सेंटेंस में वाई, वेन, वर एंड हाउ यानी WH वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, है ना, डब्ल्यू, देखिए हर सेंटेंस में आपको देखिए लगा हुआ है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाए WH वर्ड से, देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हो और लास्ट में उसका क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क। देखिए सब में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको पहचानना सबसे ज़्यादा आसान होता है। फिर भी आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या आ गया है, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आ गया है वही जो हमेशा से आता है, हमारा एक्सरसाइज। क्या करना है इसमें, इधर मैंने कर रखा था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया थोड़ा। देखिए हमें अंडरलाइन करना है एडवर्ब को, हमें एडवर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन करना है और उनका स्टेट भी लिखने हैं। हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और वो कौन से स्टेट को फॉलो कर रहे हैं हमें उनका नाम भी लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करो ताकि आपको टाइप्स भी याद रह जाएं, ठीक है। और आपको अलग से उसकी ये मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना उसको सुनोगे, जितने बार उसको बोलोगे ना और जितना करोगे ना, खुद ही क्लियर होते चला जाएगा। और मैं ऐसे भी अब रिवीजन का सेक्शन लाने वाला हूँ। एक बार ये बेसिक ग्रामर का कंसेप्ट खत्म हो जाए, टेंस और उसके बाद वॉइस और थोड़ा सा पार्ट्स और नरेशन थोड़ा सा हम देख लेंगे, उसके बाद हम रिवीजन का लाएंगे सेक्शन। आप चिंता मत करो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी अगर और आप चाहते हैं कि मैम इस पर भी वीडियो बनाइए या आपसे रह गया है या हमें थोड़ा दिक्कत है, तो आप मेरे को ना कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सॉरी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहला तो देखिए आपके लिए खुद ही कर दिया है ये, ही ड्रॉप। चलिए मैं दूसरा कर देती हूँ। ये देखिए, वी लीव फॉर मुंबई टुमारो, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें एडवर्ब है कहाँ, एडवर्ब कहाँ है, वी लीव। लीव तो आपका वर्ब हो गया, मुंबई आपका नाउन हो गया, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, तो बचा कौन, टुमारो। टुमारो आपका एडवर्ब हो गया। अब आपको बताना है कि ये कौन सा है। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि ये कौन सा है एडवर्ब है ये, है ना। टुमारो कल, परसों, आज, कल, ये किसको शो कर रहा है, टाइम को। किसको शो कर रहा है ये, टाइम को। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा देखिए, आपको सेल्डम दिख रहा है,
आप कौन से एडवर्ब ऑफ डिग्री में, सॉरी, आप कौन से एडवर्ब में पढ़े थे? सेल्डम। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ लगाइए, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, आप वर्ड याद रख के भी इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्ड याद रख के भी आप आराम से इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसके डिग्री को, यानी उसके एडवर्ब को भी, टाइप्स को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आप देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या जो भी है, आप ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब का वीडियो ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय।